हाय एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब एंड यूट्यूब एल्गोरिदम इज़ जनरेटिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट एंड यू आर वाचिंग इट इनॉर्मसली। आज हम बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन क्यों वर्क नहीं कर रही है। आप बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों से सुन भी रहे हैं, बट फिर भी विजुअलाइजेशन जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। आप काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं और आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन ट्राई किया है। आप कुछ भी, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आप उनको मटेरियलाइज करना चाहते हैं और आप उसको विजुअलाइज भी कर रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सो कॉल्ड गुरुज कह रहे हैं, बट आपके केस में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो पॉसिबल ये है कि आप कोई सी दो ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रही है और आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट होता नहीं देख रहे हैं। 3 तरह की बेसिकली विजुअलाइजेशन होती है, जिनमें से एक है ड्रीम काइंड और एक है फ़िल्म। हम इन पे बात करेंगे ड्रीम और फ़िल्म क्या होती है विजुअलाइजेशन, और एक है प्लेइंग रोल इन द फ़िल्म। ये है बेसिकली वो टेक्नीक जिससे हमारी डिज़ायर्स जो हैं वो मटेरियलाइज़ होती हैं, बिकॉज़ इसके अंदर हम प्रॉपर जो क्वांटम फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं। जबकि फ़िल्म और ड्रीम ये 2 ऐसी काइंड हैं जिनके अंदर हम सुपरफिशियली हमने कोई भी फिनोमेना सुन लिया और हमने उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, बट एक्चुअल में उसका जो एसेंस है उसको फुलफ़िल नहीं किया, जिस वजह से हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हुई और हम काफ़ी देर से अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और वी गेट फ्रस्ट्रेटेड विद टाइम कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दैट। पहली है ड्रीम काइंड ऑफ। ड्रीम के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, ये सबसे वीकेस्ट है और एक अनरिलायबल फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपने कुछ भी, जैसे रैंडमली आपके माइंड में कुछ भी आ गया और आपने उसको सोचना शुरू कर दिया, वी ऑल, जिसमें आप मोर लाइक चीज़ों को फेंटिसाइज करते हैं, ठीक है। सो थ्रू आउट द डे मोर और लेस सब चीज़ों को फेंटिसाइज करते हैं और आप सोच सकते हैं कि ये भी तो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इसमें भी तो हमारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होना चाहिए बिकॉज़ हम विजुअलाइज़ कर रहे हैं, बट इसकी प्रॉब्लम्स हैं कुछ। तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये वाली काइंड ऑफ जो विजुअलाइजेशन है ये कभी भी आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं करेगी? वो है कि इसके अंदर आपके अंदर विल नहीं होती कि आपको ये चीज़ मिलेगी और आप इसके लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं और आपके माइंड में रैंडमली एक फैंटेसी आ गई जिसके अंदर आपके पास वो चीज़ है और सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर एक ज़रूर कमी होगी कि आप इसको एक दूर से, जैसे डिस्टेंट कोई स्टार्स को गेज़ करते हैं ना, वो तरीका हो गया। आप दूर से देख रहे हैं कोई चीज़, बट आप यकीन नहीं है आपके अंदर कि आपको ये चीज़ मिल सकती है। अभी भी आपके माइंड के अंदर जो है ये एक बात पूरे तरीके से है कि ये चीज़ हमें नहीं मिल सकती है। ड्रीम हमेशा एक यूज़लेस विजुअलाइज़ेशन है। अगर आप थ्रू आउट द डे आप कभी भी फैंटेसाइज़ करते हैं तो यू शुड बी श्योर कि ये बिल्कुल भी मटेरियलाइज़ नहीं होने वाली है, राइट? ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, राइट? ये यू शुड बी कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट एंड लाइक यू फैंटेसाइज समथिंग, बट एक्चुअली क्या है कि आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ पूरे तरीके से ग्रिप है कि ये चीज़ मिल नहीं सकती है। आपको पता है कि नहीं नहीं, ये कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो ही ये चीज़ मिलेगी। इन्वायरमेंट यहाँ मेरी कंडीशंस इस तरीके से हैं तो ये चीज़ यहाँ तक तो पहुँचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जब आप ड्रीम या फैंटेसाइज़ कर रहे होते हैं, ये वो वाली विजुअलाइज़ेशन है और इससे आपकी कोई भी डिज़ायर कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होंगी, बिकॉज़ आपके सबकॉन्शियस के अंदर अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से होगी, ये पॉसिबल नहीं है, इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, मेरी क्वालिटीज़ वैसी नहीं हैं, राइट? सो इसके अंदर इस वजह से आपके अंदर इंटेंट भी नहीं होगी। आप इसको विजुअलाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसे इस तरीके से विजुअलाइज़ नहीं करें कि ये चीज़ आपके पास है और अगर आपको कोई ये दे तो आप एक्ट करें और जाके ये चीज़ ले लें, राइट? सो ड्रीम विजुअलाइज़ेशन को अवॉइड करना है। बिल्कुल भी आपको फैंटेसी वाला कोई भी विजुअलाइज़ेशन टेक्नीक आपकी कोई भी डिज़ायर को रियलाइज़ नहीं कर सकती है मैनिफेस्ट। सेकंड काइंड ऑफ जो विजुअलाइज़ेशन है, ये फ़िल्म है। ये ड्रीमिंग से किस तरीके से डिफरेंट है कि आप खुद बैठे हैं और आपको पता है कि विजुअलाइज़ेशन वर्क करती है और आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना हुआ है, तो आप स्टार्ट करते हैं, खुद से इनिशिएट करते हैं कोई भी एक थॉट को और आप उसको देख रहे हैं, राइट? सो इसके अंदर भी आप कुछ भी अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं आप उनको देख रहे हैं और आप खुद कॉन्शियसली उनको देख रहे हैं। ये फैंटेसी से ज़रा हट के होती है कि इसके अंदर आपको अगर यकीन है कि ये चीज़ आपको मिल सकती है और आपके अंदर इंटेंट भी है कि अगर आप
एक्ट करेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी एक एक्शन के थ्रू। सो लाइक आपके पास आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बनती है कि आपका जो है वो घर जो है वो किस तरीके से दिखता है और किस टाइप की उसके अंदर चीज़ें हैं, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डिज़ायर, ठीक है? तो ये ड्रीम से डिफरेंट है कि इसके अंदर आपको यकीन है कि ये चीज़ आपको मिल सकती है। बट ये फिर भी क्यों एक्ट नहीं करती है, फिर भी क्यों हेल्प आउट नहीं करती है हमारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए? उसकी वजह ये है कि आप इसके अंदर चीज़ों को देख रहे हैं और प्रॉपर विजुअलाइज़ेशन की टेक्निक तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर खुद को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट ही नहीं समझ रहे हैं। आप एक होम को देख तो रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई बैगर दूर से खड़ा किसी चीज़ को विजुअलाइज़ कर रहा होता है। तो मोस्टली इसके अंदर जो केस है वो है बैगर। आप चीज़ों को देख तो रहे हैं, विजुअलाइज़ तो कर रहे हैं और आपको ये भी है कि मिल जाएँगी, लेकिन आप इसके अंदर खुद को कहीं पे भी देख नहीं रहे हैं। आप घर तो देख रहे हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह की, लेकिन आप खुद को उस घर में नहीं देख रहे हैं। आप खुद उस घर के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपने यूनिवर्स को अपनी थॉट के थ्रू ये ऑर्डर तो दे दिया है कि इस टाइप का घर है और ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको देखेंगे ज़रूर, बिकॉज़ इसके अंदर आप इंटेंट है एक्ट करने की और विल भी है हैव की। तो बेसिकली आप इसको ज़रूर मैनिफेस्ट होता देखेंगे अपनी रियलिटी के अंदर, लेकिन वो चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती होगी, बिकॉज़ आपने विजुअलाइज़ेशन की टेक्निक तो अप्लाई की है, लेकिन आपने खुद को उसके अंदर एज़ एन एक्टर बिल्कुल भी विजुअलाइज़ नहीं किया है। टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन है जो बिल्कुल हेल्प कर सकती है आपके डिज़ायर को रियलिटी के अंदर मैनिफेस्ट करने के अंदर, वो है प्लेइंग रोल इन द फिल्म। बेसिकली फ़िल्म के अंदर आप क्या कर रहे थे, आप विजुअलाइज़ कर रहे थे, इंटेंट भी थी और लेकिन ये है कि इसके अंदर आप खुद एक रोल प्ले कर रहे हैं अपनी उस फ़िल्म के अंदर। लाइक अगर आप एक घर को विजुअलाइज़ कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी रियलिटी के अंदर मैनिफेस्ट हो और आप इसको दूर से खड़े एक बैगर की तरह देख नहीं रहे हैं, बल्कि आप खुद उस घर के अंदर हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं जैसे कि वो आपका अपना ही घर हो। तो बेसिकली इसके अंदर आप सिंपली दूर से खड़े होकर एक फ़िल्म को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसके अंदर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। राइट? बेसिकली जब आप उसके अंदर एक रोल खुद प्ले कर रहे होते हैं अपनी विजुअलाइज़ेशन के अंदर, तो आपकी जो एनर्जी है वो उस लाइफ़ लाइन पे चली जाती है जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी आपकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विजुअलाइज़ेशन के अंदर कि आप अपनी एनर्जी को भी अ, उस तरीके से उस लाइफ लाइन के कोरिस्पॉन्ड लेकर आएँ, और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद उसकी फ़िल्म के अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तभी आप उसके अंदर वो एक फ़ीलिंग इनिशिएट कर सकेंगे। तो आप उसको एक पेंटिंग के थ्रू ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आप एक माइंड के अंदर एक पेंटिंग है एक घर की या किसी भी और तरह की जो भी आपकी डिज़ायर है उसको मटेरियलाइज़ करने की, आप दूर से खड़े उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप खुद उसके अंदर एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक वर्चुअल वेकिंग ड्रीम की तरीके से है और ये वो विजुअलाइजेशन है जो वर्क करती है और इट इज़ श्योर कि ये ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। द हाउस इज़ ऑलरेडी योर्स, एक्ट एज इफ इट वर रियल, राइट? सो आपको पेंटिंग को दूर से नहीं देखना है, बल्कि पूरी इंटेंट के साथ कि ये मेरी ही चीज़ है और मैं ही इसके अंदर हूँ, उस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। इट विल श्योरली बी मटेरियलाइज्ड व्हेन एग्जैक्टली नो वन कैन से। बस आपको रेंडमली और बल्कि थ्रू आउट द डे कॉन्शियसली बार बार एक फ़िल्म को देखना है और उस फ़िल्म के अंदर आपने खुद पार्टिसिपेट करना है, आप खुद उसके अंदर मूव कर रहे हैं और कैसा फ़ील कर रहे हैं चीज़ों को। तो फिर ही आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो मैनिफेस्ट होगी आपकी रियलिटी के अंदर एंड डेफिनेटली ज़रूर मैनिफेस्ट होगी इफ़ यू आर प्लेइंग अ रोल इन द फिल्म।